वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी एलएसी पर चीन को स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देने के बाद भारत अब हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक यानी कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को बैकफुट पर धकेलने की पूरी तरह से भारत कमर कस चुका। और इसी उद्देश्य के लिए भारत ने अब इस क्षेत्र के लगभग सभी देशों के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट करने पर बल दिया है। जैसा कि इसी उद्देश्य के लिए यूएसए, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस प्रकार के डिफेंस एग्रीमेंट कर चुका। और अब खबर आ रही है कि जापान के साथ भी भारत के द्वारा इसी प्रकार का डिफेंस एग्रीमेंट किया है ताकि इंडो पैसिफिक में शांति व स्थिरता को बल दिया जाए और चाइना की मनमानी को रोका जा सके। और इतना ही नहीं, मिलिट्री एग्रीमेंट के साथ साथ भारत ट्राइलैटरल, बाइलैटरल और मल्टीलैटरल टॉक पर भी बल दे रहा है, यानी कि इस रीजन के लगभग सभी देशों के साथ बहुस्तरीय वार्ताओं पर भी बल दे रहा है। और इसी प्रकार की हाल ही में वार्ता 9 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस की 3 देशों के विदेश सचिवों की हुई। जैसा कि यहाँ पर द वायर का एक आर्टिकल देख पा रहे हो कि इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया होल्ड फर्स्ट ट्राइलैटरल डायलॉग विद फोकस ऑन इंडो पैसिफिक, यानी कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को पर बल देने के लिए, उसके ऊपर कड़ी नज़र रखने के लिए भारत ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक त्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था इसी उद्देश्य का वार्ता था कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए, शांति को बढ़ावा दिया जाए, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया और नियम आधारित ऐसी व्यवस्था की स्थापित की जाए ताकि कोई देश ताकत के बल पर इस रीजन के ऊपर मनमानी नहीं करे। जैसा कि यहाँ पर चाइना लगातार मनमानी कर रहा है, छोटे छोटे देशों को, जितने भी आसियान के 10 देश उनके साथ मनमानी करता, उनको लगातार डरा धमका रहा है। इसी उद्देश्य के लिए भारत का अब इन देशों के साथ मिलकर इस रीजन के ऊपर फोकस बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, इनमें 3 देशों ने किन किन भाग लिया। इनमें भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने, फ्रांस के विदेश मामलों के महासचिव फ्रैंको डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग व्यापार सचिव फ्रांसिस एडम्स सन के द्वारा इस वार्ता में भाग लिया गया ताकि इस रीजन में अंदर किस प्रकार से स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। और इतना ही नहीं है, स्टेबिलिटी के साथ साथ जो कोविड-19 के बाद जो जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली है, नई आर्थिक और जियो स्ट्रेटेजिक जो चैलेंजेस उभरने वाली इस रीजन में स्पेशली, इसके ऊपर किस प्रकार से इनको ख़त्म करना है, इन चुनौतियों का कैसे सामना करना है, इसके ऊपर बल दिया गया। और इसके साथ साथ जो इस रीजन के जो अलायंस है, जैसे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जिसको IORA बोलते हैं, इसके अलावा जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान है, और साथ ही हिंद महासागर आयोग बना, जितने भी हिंद महासागर के तटीय देश हैं उनका जो आपस में एक आयोग बना हुआ है, इनको किस प्रकार से मजबूत किया जाए और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जितने भी ये देश हैं इनको कैसे एकजुट किया जाए और इन जो क्षेत्रीय संगठन इनको कैसे मजबूत किया जाए और इनको ग्लोबली वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से इन क्षेत्रीय संगठनों की जो एक एंगेजमेंट है उसको बढ़ाई जाए, पहली बात। और दूसरा, यदि हम इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें, देखिए इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के एरिया को मिलाकर ही इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है। वर्ष 2017 से इसी डेफिनेशन को यूज किया जाए। पहले सिर्फ पैसिफिक, एशिया पैसिफिक क्षेत्र बोला जाता था, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में तब से वे अब इंडो पैसिफिक रीजन ही बोलते हैं। तो इसके अलावा इसमें फिर वैश्विक जो संस्थान हैं उनके साथ साथ वो किस प्रकार से इस चुनौती का सामना करें और जिस प्रकार चाइना लगातार अग्रेसिव हो रहा उसको कैसे काउंटर किया जाए। हालांकि देखिए, इस क्षेत्र के अंदर प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देने के लिए और इस क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हालांकि इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें उसमें क्वाड नवंबर 2017 से ही एक्टिव हो चुका है। हालांकि इसकी जो क्वाड की परिकल्पना की गई थी वो की गई थी वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री सीजे के द्वारा। हालांकि देखिए अभी भी जो अभी लेकिन जल्दी वे अब सत्ता से वो हट रहे हैं, तो इसलिए हम तत्कालीन बोल रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, ये 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ही का ही 4 देशों का ये एक डिफेंस डायलॉग है जो कि चाइना को कंटेन करने के लिए ही
बनाया गया है। और इसके अलावा इस रीजन में और भी अलायंस आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जब ये कोविड-19 का जो ये दौर है ये ख़त्म होगा, क्योंकि उसके अलावा फिर भारत जापान और रसिया को मिलाकर भी इसी रीजन में एक और अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। क्वाड को भी एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि क्वाड की हम बात करें कि ये जो 4 देश हैं, इसके अलावा दक्षिणी कोरिया और आसियान देशों को भी शामिल करने की को बल दिया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इसी के रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में नाटो जैसा ही भी कोई एक ऐसा ही मिलिट्री अलायंस खड़ा किया जाए। तो आने वाले समय में किस प्रकार का जियोपॉलिटिक्स का ये जो एक ऑर्डर है वो बदलने वाला है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा देखिए, भारत लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, प्रोस्पेरिटी और पीस को स्थापित करने के लिए मिलिट्री अलायंस भी कर रहा है। जैसा कि वर्ष 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको लेमुआ बोलते हैं, ये रसिया के यूएसए के साथ कर चुका 2016 में, जिसके आधार पर दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसेस को इंसर्जेंसी में यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस रीजन में, हिंद महासागर में, जैसे डिएगो गार्सिया है, जिबूती में है अमेरिकन जो बेस है, ये गुआम के अंदर प्रशांत महासागर में, इसके अलावा ये आसियान के देशों के अंदर जिस प्रकार अमेरिका के मिलिट्री बेस बने हुए हैं, तो वहाँ पर भारत बिना कोई खर्च किए उन अड्डों को यूज कर सकता है। इसके अलावा भारत के द्वारा 4 जून 2020 को म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये एग्रीमेंट करने के बाद अब दोनों देश एक दूसरे के जो मिलिट्री बेस हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप हिंदुस्तान का ये भी जून 2020 का ही एक आर्टिकल है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्चुअल बायलैटरल समिट, क्योंकि ये पहली दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग हुई थी। तो उसी में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन के द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। और इसके अलावा फिर अब ये क्या होता है कि इस मेमोरेंडम की यदि हम एग्रीमेंट की हम बात करें, इसके तहत अब दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसेज का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अंडमान और जो ये निकोबार के अंदर भारत का बे ऑफ बंगाल में मिलिट्री बेस बना और इनका कोकस द्वीप जो बना हुआ हिंद महासागर में ही, तो उनको दोनों को ही यूज कर सकते हैं एक दूसरे के लिए आवश्यकता अनुसार। इसके अलावा जापान के साथ भी भारत के द्वारा मिलिट्री एग्रीमेंट किया जा चुका है। जैसा कि यहाँ पर आप द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल, मोदी एंड अबे होल्ड समिट डायलॉग ओवर फोन इंडो जापान नेवी पैक्ट अनाउंस्ड। तो ये दोनों देशों के बीच में मिलिट्री पैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उससे कम लेवल के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये फुल फ्लैश एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नौसेना के लिए ही ये एग्रीमेंट किया गया। इनके दोनों देशों की नौसेना एक दूसरे के मिलिट्री बेस को प्रयोग कर सकती है, क्योंकि जापान के भी काफ़ी क्षेत्रों में मिलिट्री बेस बने, जैसे जिबूती के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पर जापान के द्वारा मिलिट्री बेस डेवलप किया गया। हालांकि जिबूती में अमेरिका का भी है, चाइना का भी है। और ये बड़ी बात ये कि भारत को बहुत बड़ा यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका के बेसेस भी यूज कर सकता है भारत और जापान के भी। तो इसके अलावा यदि हम बात करें कि दक्षिणी कोरिया और सिंगापुर के साथ भी इसी प्रकार के नवल जो नेवी एग्रीमेंट है वो कर चुका है, और इंडोनेशिया के साथ भी बहुत जल्द होने की संभावना। हालांकि इंडोनेशिया का जो साबांग बंदरगाह है इसी में ही जो मलक्का स्टेट के पास में है, जहाँ से चाइना का बहुत बड़ा डिलेमा है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का काफ़ी ज़्यादा जो व्यापारिक जहाज़ है वहीं से ही गुजरते हैं। तो वहाँ पर साबांग पोर्ट को भारत डेवलप कर रहा है। और लेकिन अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही रसिया के साथ इसी प्रकार का पैक्ट इस वर्ष के एंड तक होने की संभावना है, क्योंकि इस साल के एंड में रशियन प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। तो उसमें हो सकता है कि इस प्रकार का पैक्ट को अंतिम रूप दिया जा सके। और इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि भारत जल्द ही जापान और रसिया के साथ मिलकर इसी रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में एक और अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम इसी नोट के ऊपर हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।